वेलकम टू नॉलेज एकेडमी चैनल। मैं हर्ष कुमार आप लोगों के लिए रिसर्च एप्टीट्यूड का आज चौथा लेक्चर लेकर प्रस्तुत हुआ। आज हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है, इसका बेसिक डिफिनेशन क्या होता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और देखिए क्वालिटेटिव रिसर्च का डिफिनेशन क्या है। सबसे पहले जो है क्वालिटेटिव रिसर्च जो है रिलेटेड टू पीपल एंड सोसाइटी, यह लोग और समाज से जुड़ा हुआ रहता है। इसे हम जो है पोस्ट पॉजिटिविज्म से भी समझ सकते हैं, जैसा कि आप लोगों ने पिछला वीडियो में पढ़ा था कि प्रत्येक चीज़ जिसको मेज़र नहीं किया जा सकता है उसे पोस्ट पॉजिटिविज्म कहते हैं, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये चलिए शुरू कर लेते हैं। और जैसा कि दिया हुआ है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सोशल एक्शन दैट स्ट्रेस द वे people interpret and making sense of the experience to understand the social reality of individual। मतलब हम बात करेंगे, यह जो है सोशल एक्शन है, ठीक है, that stress the way people interpret and make sense of experience to understand the social reality of individual। मतलब यहाँ जो है क्वालिटेटिव रिसर्च ये बताने का कोशिश कर रहा है कि जब भी क्वालिटेटिव रिसर्च होगा, क्वालिटेटिव रिसर्च का जो डाटा होगा वो नंबर के फॉर्म में नहीं होता है। ये आपको या तो टेक्स्ट के फॉर्म में होगा, या इमेज के फॉर्म में होगा, या वीडियो के फॉर्म में अवेलेबल रहता है। ये एक क्या है, क्वालिटेटिव डाटा है। ये क्वालिटेटिव जो डेटा होता है, लोग जो काम करते हैं और लोग जैसा सोचते हैं, लोगों का, सोसाइटी का कल्चर स्टडी का जब हम रिसर्च होता है तो वह क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, ठीक है। यहाँ कहने का अर्थ ये हुआ, हम जो भी काम करते हैं या जैसा सोचते हैं और समाज का जो कल्चर है, संस्कृति है, उसको जब पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, तब वह रिसर्च जो है क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, ठीक है। क्यों, आखिर ये होता क्या है, क्यों है? क्योंकि आप इंसानों को गणित के नंबर से नहीं समझ सकते। आप जो है इंसान को कोई जो है मैथमेटिकल वर्ड्स नंबर में नहीं समझ सकते। ये जो मशीन को आप मैथ के नंबर से, मैथ का जो अंक होता है उससे समझ सकते हैं। जहाँ बात इंसान, समाज और कल्चर की आती है तो ऐसे फील्ड में क्वालिटेटिव रिसर्च होती है जो कि ऑप्टिमम होती है। ऑप्टिमम मतलब होता है बेस्ट होती है इनमें से, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता दूं, ये क्वालिटेटिव जो रिसर्च होता है ये लोग और समाज से जुड़ा हुआ रहता है। और साथ ही साथ इसमें क्वालिटेटिव रिसर्च को जो है पोस्ट पॉजिटिविज्म से भी हम समझ सकते हैं। इसमें जो व्यक्ति कार्य करता है और लोग जैसा सोचते हैं, मतलब जैसा हम सोचेंगे और कार्य करेंगे, और जो समाज का कल्चर का जो स्टडी करता है, वो रिसर्च क्या कहलाती है, क्वालिटेटिव रिसर्च। अब यहाँ देखिए मेथड कौन सा यूज किया जाता है। जैसा और सोशल रियलिटी का ये जो बात आई थी, आखिर सोशल रियलिटी क्या होता है। सोशल रियलिटी का अर्थ है जब एक समाज कुछ लोगों के समूह कैसे किसी चीज़ को इंटरप्रेट करता है, मतलब बाधा करता है, रियलिटी को कैसे समझता है, इसे जो है सोशल रियलिटी कहता है। वास्तविकता क्या है, जैसे आप जो है कोई सब्जी है, सब्जी को आप जो है पत्ती से, मतलब ब्लेड से भी कट कर सकते हैं, ठीक, और साथ ही साथ चाकू से भी कर सकते हैं। लेकिन जो स्टडी, मतलब यहाँ पर क्या है,
चाकू से काट सकते हैं और ब्लेड से भी काट सकते हैं, लेकिन जो इजी होगा, इजी तो चाकू से होगा तो हम उसका उपयोग करते हैं। ये क्या है, क्वालिटी रिसर्च है, गुण है, क्योंकि ब्लेड जो है बहुत समय लगाएगा और सही से कटेगा नहीं। अब देखिए, ये जो है क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या किया जाता है, कौन से मेथड यूज किए जाते हैं, इसमें या तो इंटरव्यू के फॉर्म में होता है या डायरीज के फॉर्म में। डायरीज के फॉर्म में मतलब इंटरव्यू जब होता है तो ऐसे में नोट बनाकर अपना ओपिनियन जानकारी जानता है लोग, और साथ ही साथ जर्नल्स के माध्यम से, अपने पत्रिका के माध्यम से, क्लासरूम में जो ऑब्जर्वेशन वो करता है, ठीक है। एंड इमर्सन मतलब ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड का मतलब ऐसे प्रश्न का जो अपने शब्दों में आप लिख सके, इससे ओपन माइंडेड कहते हैं। और दिया हुआ है majority involves immersion writing in own words majorly used in social science research। ये जो है पढ़ाया जो है सोशल साइंस में यूज किया जाता है, क्योंकि ये सामाजिक विज्ञान है। यहाँ से सीखता है कल्चर कैसा है, रीति रिवाज क्या है, रिचुअल्स कैसे हैं। अब देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, जैसा मैंने बताया क्वालिटेटिव डेटा जो है हम नंबर के फॉर्म में नहीं होता है, ये टेक्स्ट के फॉर्म में होता है, या तो इमेज के फॉर्म में होता है, या वीडियो के फॉर्म में, या ऑडियो के फॉर्म में। इस फॉर्म में जो भी डेटा रहता है वो क्या है, क्वालिटेटिव डेटा है, रिसर्च में आता है, क्योंकि ये समाज और लोगों पर आधारित है। अनलाइक क्वांटिटेटिव रिसर्च विच डील्स विद नंबर्स, जो नंबर से डील करता है, स्टैटिस्टिक्स के गणना से। Qualitative research relies on words, experiences and open-ended observation। जब क्वालिटेटिव रिसर्च होता है ये शब्दों के से, और जो एक्सपीरियंस हमको प्राप्त होता है कल्चर से आ जाता है, ऐसे फील्ड में जब हम उतरते हैं तो हमें क्वालिटेटिव रिसर्च के द्वारा ही किया जाता है। ये बेस्ट होता है, ऑप्टिमम होता है। अब हम इसके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं, क्या क्या विशेषता है। यूनिक केस इंडक्टिव एनालिसिस जो पहला है, यूनिक केस आइडेंटिटीज जो है एक। और जैसा कि हम देख रहे हैं क्वालिटेटिव केस जो ओरिएंटेशन में क्या होता है, क्वालिटेटिव जो ये देखो मान लिया जाए, सबसे पहले जो है क्वालिटेटिव का जो है ये यूनिक क्या है, गुण है, मेरिट है, क्या है, यूनिक केस ओरिएंटेशन जो है गुण है। अब व्हाट इज यूनिक केस ओरिएंटेशन, आखिर यूनिक केस ओरिएंटेशन है ही क्या। और देखो क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वह एक तरीके से क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है, जो एक तरीके से भी अलग होती है कि क्वालिटेटिव रिसर्च में जो ब्यौरा देने का या लिखने का तरीका होता है वो फ्री फॉर्म होता है, उस पर कोई लिमिटेशन नहीं एक तरह से रहता है। और मान लीजिए देखिए लिखा है एज्यूम दैट इज केस स्पेशल एंड यूनिक, फोकस इन डेप्थ यूनिक एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्पेसिफिक केस अंडर स्टडी। यहाँ पर बात किया जा रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं कि मान लो कोई रिसर्च जो है क्वांटिटेटिव हुआ, गुणात्मक हुआ, या एक्सपेरिमेंटल है, उसमें एक प्रॉपर तरीका रहता है, मतलब एक जनरलाइज स्टेटमेंट रहता है, मतलब वो रहता है जो रिसर्च कंडक्ट करने का, आप उसमें कोई चीज़ नहीं डाल सकते हैं, मतलब अलग से कोई चीज़ नहीं डाल सकते हैं, और दूसरा जो है तत्व अफेक्ट नहीं कर सकता है। और इसमें और शॉर्ट्स में आपको बता दूं, यूनिक केस ओरिएंटेशन जो है क्या है, हर रिसर्च जो है सेम टॉपिक वाली अलग अलग लोग कर रहे हैं, मतलब यूनिक केस ओरिएंटेशन रिसर्च आखिर है क्या, ये सब का यूनिक कैसे हो सकता है। देखिए कहता है ना प्लेगरिज्म मुक्त होता है, ये होना चाहिए, ये तो सब एक ही जैसा, लेकिन जब ये रिसर्च में आती है
तो यूनिक जो रिसर्च होता है मतलब हर रिसर्च जो है मतलब सेम टॉपिक हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए हम जो है समाज पर सोशल साइंस में जो है लोअर कास्ट पर कहते हैं रिसर्च करते हैं सेम टॉपिक, अब वो दूसरा भी जो रिसर्चर होगा वो उस पे कर रहा है, ठीक है। हर रिसर्च जो सेम टॉपिक हो सकता है लेकिन लोग जो है हर तरीका अलग होगा। कोई जाके प्राइमरी सोर्सेज से, सेकेंडरी सोर्सेज से, मतलब सबका सेम टॉपिक है लेकिन अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करके किया जाता है। तो ये खुद में एक यूनिक मानी जाएगी, क्या यूनिक माना जाएगा कि ये अलग है क्योंकि सब सेम चीज़ पर कर रहे हैं, मतलब सेम टॉपिक पर रिसर्च हो रही है लेकिन वही चीज़ रिसर्च जो है अलग अलग तरीकों से किया जा रहा है। इसी को जो है यूनिक केस ओरिएंटेशन कहते हैं। देखिए जैसा लिखा हुआ है, एज्यूम दैट ईच केस इज स्पेशल एंड यूनिक कर रहा है। मान लीजिए प्रत्येक जो केस है स्पेशल होगा और यूनिक होगा। यूनिक जैसा मैं बताया, यूनिक सेम डाटा पर कर रहे हैं लेकिन अलग तरीके से कर रहे हैं। फोकस इन डेप्थ ऑफ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक केस अंडर स्टडी, जैसा कि गहन अध्ययन कर रहे हैं लेकिन अलग अलग तरीकों से कर रहे हैं। ये क्या है? यूनिक केस ओरिएंटेशन। अब देखिए नेक्स्ट है इंडक्टिव एनालिसिस। तो इंडक्टिव एनालिसिस है क्या, आप इससे क्या समझते हैं? ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इंडक्टिव में होता है जब आप किसी रूल को, जनरल स्टेटमेंट को अलग अलग तरीकों से अलग अलग लोगों पर यूज करते हैं तो वो इंडक्टिव होगा। यह तो अप्लाई जनरल वे, मतलब जनरल तरीके से अप्लाई किया जाता है रूल स्टेटमेंट अलग अलग लोगों पर, ऑन डिफरेंट पीपुल पर। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कोई जनरल स्टेटमेंट है और ये पर्टिकुलर है अलग अलग, ठीक है। जब मेडिसिन आप अलग अलग लोगों को खिलाएंगे मतलब दीजिएगा तो सब में जो है अलग अलग साइड इफ़ेक्ट होगा। मतलब देखिए कोविड के काल में भी अब ये तो नहीं है सब पर एक जैसा असर किया, एक जनरलाइजेशन निकाला गया कि अच्छा ये काम कर रहा है सही, और साइड इफ़ेक्ट हर पर अलग अलग हो सकता है। ऐसा स्टडी जो है क्या कहलाएगा? इंडक्टिव एनालिसिस, जो आप लोग एकदम सही तरीके से समझ सकते हैं। अब देखिए मैं एक और बात बताऊं, जैसा कि लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं, इमर्शन इन डिटेल स्पेसिफिक डाटा। इसका जो इमर्शन होता है एक स्पेसिफिक डेटा रहता है टू डिस्कवर इम्पोर्टेंट पैटर्न, जो महत्वपूर्ण पैटर्न होता है, देम इंटर रिलेशन, एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। जैसा मैं बताया जनरल जो स्टेटमेंट होता है वो पर्टिकुलर आ सकता है, अलग अलग पर्टिकुलर सेम जैसा होगा। जैसे हम बताए कि जब कोई मेडिसिन लेता है अलग अलग लोग को खिलाएगा, सब में अलग अलग तरह का साइड इफ़ेक्ट नज़र आएगा, ठीक है। बिगिन बाय एक्सप्लोरिंग, ये कैसे शुरू होगा? एक्सप्लोरिंग करके, कंफर्म करेंगे, फाइंडिंग गाइड बाय एनालिटिकल प्रिंसिपल रेदर देन द रिगिड रूल। ओके, अब एक और देख लेते हैं कंटेक्स्ट सेंसिटिव और वॉइस रिफ्लेक्सिविटी को। आखिर कंटेक्स्ट सेंसिटिविटी होता क्या है, आखिर ये क्या है? इसका कंटेक्स्ट सेंसिटिविटी का अर्थ तो ये होता है कि जो निष्कर्ष है, मतलब जो चीज़ एनालिसिस करके कंक्लूजन निकला है, सोशल साइंस की जो रिसर्च क्वालिटिव रिसर्च का है, मतलब रिसर्च इनका जो निष्कर्ष है वो कंटेक्स्ट के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लिया जाए हिस्टोरिकल, सोशल हो सकता है हिस्टोरिकल, तो हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट होगा, कंक्लूजन अलग निकल कर आएगा। या तो टेम्पोरल कंटेक्स्ट होगा, टेम्पोरल
कंटेक्स्ट के माध्यम से होगा। इसका मतलब प्रेजेंट में कोई चीज़, मतलब वर्तमान में कोई चीज़ आप देखेंगे तो उसका अलग अलग संदर्भ निकल कर आएगा, कंटेक्स्ट निकल कर आएगा। तो वो क्या है? कंटेक्स्ट सेंसिटिविटी। अब मैं आपको डायग्राम के माध्यम से भी बताऊंगा क्वालिटेटिव रिसर्च जो ऊपर मैंने बताया। अब देखिए चौथा जो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो विशेषता है, वॉइस, पर्सपेक्टिव्स एंड रिफ्लेक्सिविटी है। देखिए मैं जोर करूंगा रिफ्लेक्सिविटी पर। रिफ्लेक्सिविटी जो शब्द है ये रिफ्लेक्शन शब्द से आया है, ठीक है। जो लिखने वाला है उसका वॉइस और पर्सपेक्टिव्स जो है वह उसके काम में दिखने लगता है। तो ये क्या है? रिफ्लेक्सिविटी। जैसा यहाँ दिया है, क्वालिटेटिव मेथोलॉजिस्ट ऑन, मतलब खुद का होता है, क्वालिटेटिव मेथोलॉजी होता है, ठीक। एज रिफ्लेक्टिव अबाउट हर एंड हर वॉइस पर्सपेक्टिव, वह रिफ्लेक्टिव होता है, जो दिखने वाला है उसका वॉइस पर्सपेक्टिव जो है उसके काम में दिखने लगता है। मतलब जो हम कार्य करते हैं, जो कोई सिंगिंग करता है, ठीक है, तो वो कैसा गा रहा है, तो साफ तौर पर दिखने लगता है वो अच्छा है। एक क्रेडिबल वॉइस कन्वेज ऑथेंटिकली और ऑथेंटिसिटी एंड ट्रस्टवर्थीनेस के द्वारा। अब देखिए यहाँ जो है वॉइस क्वालिटिव जो मेथोलॉजी है खुद होता है, मेथोलॉजी तरीका होता है। क्वालिटिव डाटा में रिफ्लेक्टिव होता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। वॉइस कन्वे, लोगों को पता चल जाता है वो देख कर कैसा गा रहा है। देखिए स्लाइड नोट, रिफ्लेक्सिविटी कम्स फ्रॉम रिफ्लेक्सिव थिंकिंग से आता है, जैसा कि मैं आपको बताया। अब देखिए क्वालिटिव जो डेटा होता है रिसर्च का, ये जो है केस स्टडी रिसर्च पे आधारित होता है, ठीक। और रिकॉर्ड कीपिंग, ये जो रिकॉर्ड रखता है, साथ ही साथ ऑब्जर्व करता है। और इथनोग्राफिक रिसर्च इसमें किया जाता है, उस प्लेस का फोकस ग्रुप पर किया जाता है, साथ ही साथ 1-on-1 इंटरव्यू पर बात किया जाता है, प्रत्येक पर। देखिए इंडक्टिव लॉजिक रूल, देखिए आप लोगों के लिए बनाया है। एक्सप्लोर डिटेल फर्स्ट, सबसे पहले जो है डिटेल को पहले पूरी तरह से एक्सप्लोर किया जाता है, खोजा जाता है। फिर डिस्कवर जनरल पैटर्न, उसके बाद एक जनरल पैटर्न निकल के अंदर आता है। फिर अप्लाई जनरल, उसमें अप्लाई किया जाता है जनरल रूल जो आम है ऑन डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों पर, ठीक है। जनरल स्टेटमेंट निकल कर आता है, पार्टिकुलर पर निकल के आता है। ये देखिए इस तरह करके अलग अलग निकल के आता है, जैसा कोविड के संदर्भ में मैं आपको बताया। अब चलिए कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये एग्ज़ाम में आपको एक आइडिया देता है किस प्रकार से पूछा जाता है एग्ज़ाम में। देखिए ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, कह रहा है द क्वालिटेटिव डेटा आर पावरफुल बिकॉज दे आर कलेक्टेड फ्रॉम वेरी सेंसिटिव सोशल, हिस्टोरिकल एंड टेम्पोरल कंटेक्स्ट। यहाँ का बात कर रहा है, मतलब क्वालिटी जो डेटा होता है वो पावरफुल होता है, मतलब वैल्यू वाला होता है, क्योंकि दे आर कलेक्टेड फ्रॉम वेरी सेंसिटिव, उसको जो है कलेक्ट किया जाता है बहुत ही सेंसिटिव तौर पर, जैसे समाज में अलग अलग तरीक़ों से दे जाके, टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट मतलब करेंट प्लेस क्या है उसके संदर्भ में जाके, जैसा हम लोगों ने क्वालिटेटिव डेटा में पढ़ा था गुणात्मक, ये मनुष्यों से संबंधित है, जैसा समाज सोचता है, जैसा दिखता है, कार्य करता है, वह कल्चर का स्टडी करता है, उसको क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं या रिसर्च कहते हैं। और ये जो मैंने बताया आपको, ये जो है हमेशा ऑडियो, वीडियो और
टेक्स्ट के फॉर्म में होता है क्वालिटेटिव डेटा, और नंबर के फॉर्म में नहीं होता है। कहीं नहीं देखिएगा नंबर के फॉर्म में ये होता है। दूसरा जो है कह रहा है स्टेटमेंट, context sensitivity cannot be completely removed from qualitative data। मतलब यहाँ context जो है संदर्भ सेंसिटिविटी का cannot be completed नहीं किया जाता है, अलग नहीं किया जा सकता है क्वालिटेटिव डेटा से। तो ये बात दोनों सही हो जाएगा। जो बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिविटी जो है कंप्लीटली पूरी तरह से नहीं हटाया जा सकता है क्वालिटेटिव डेटा से। आप देखिए, आप देख सकते हैं क्वालिटेटिव डेटा इनहर्टली बिलोंग्स टू सोशल, हिस्टोरिकल एंड टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। अब अगला प्रश्न दूसरा, ये यूनिक केस ओरिएंटेशन का है। जैसा मैंने अभी बताया, यूनिक केस ओरिएंटेशन किसे कहते हैं, जो कि देखने क्वालिटेटिव जो रिसर्च एक तरीके से अलग होती है। क्वालिटेटिव रिसर्च में जो ब्यौरा देने का या लिखने का तरीका होता है वो फ्री फॉर्म में होता है। मतलब हम ऐसा इसमें यूनिक केस ओरिएंटेशन में पढ़े थे कि हर रिसर्च जो है सेम टॉपिक का हो सकता है, लेकिन उसका जो करने का तरीका होगा अलग अलग होता है। इसी को यूनिक कहा जाता है। केस ओरिएंटेशन पॉसिबल क्वालिटेटिव रिसर्च में होता है, विच में लेटर लीड टू क्रॉस एनालिसिस। बाद में ये क्रॉस एनालिसिस पर हो जाता है। क्रॉस, अब आपके मन में होगा क्रॉस एनालिसिस होता क्या है, तो इसका अर्थ होता है जब कोई दो केस का आपस में कंपेयर किया जाता है तो ये होता है क्रॉस एनालिसिस। जैसे यूनिक केस ओरिएंटेशन जो संभव है हमेशा क्वालिटेटिव डेटा रिसर्च में। अब दूसरा जो रीजन दे रहा है कि डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी इज हॉलमार्क ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च एंड इट ओपन टू सिचुएशनल चेंज। मतलब कह रहा है कि डिजाइन जो है बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, बड़ा लचीला होता है। इज हॉलमार्क होता है क्वालिटेटिव रिसर्च डेटा का। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब फ्रीडम होता है। इट इज ओपन टू सिचुएशन, ये सब के लिए सिचुएशनल चेंज हो जाता है। तो ये बात दोनों सही है। अब हम बात कर लेते हैं अंतिम प्रश्न, जो ये लंबा हो सकता है आप लोगों को, और ये ही एक आप एमसीक्यू पर ध्यान नहीं दीजिए, इसके शब्दों को पढ़िएगा तो इससे आपको काफी ब्रॉडर व्यू मिलेगा। जैसा स्टेटमेंट दिया जा रहा है, इफ वी आर इंटरेस्टेड इन वर्ल्ड व्यू मेंबर ऑफ सर्टेन सोशल, यदि हम लोग इंटरेस्टेड हैं विश्व का वर्ल्ड व्यू देखने के लिए मेंबर का सर्टेन सोशल ग्रुप, सामाजिक ग्रुप देखा जाता है, और क्वालिटेटिव रिसर्च देखा जाता है। स्ट्रेटजी जो सेंसिटिव होता है, हाउ टू पार्टिसिपेट, कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, और इंटरप्रेट देयर सोशल वर्ल्ड में भी प्रेफरेबल होता है। अब स्टेटमेंट 2 है, इफ ए रिसर्चर इज इंटरेस्टेड ऑन द टॉपिक ऑन विच लिटिल नो रिसर्च हैज बीन डन इन पास्ट, जो पहले नहीं रिसर्च किया रहता। इफ रिसर्चर, अगर रिसर्चर इंटरेस्टेड है किसी टॉपिक में ऑन विच, जो जिस पे कोई रिसर्च नहीं किया रहता है पास्ट में, वो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है। मे बी इजी टू एम्प्लॉय, मे बी इजी टू एम्प्लॉय होता है, क्यों? बिकॉज देयर इज लिटिल प्रायर लिटरेचर फ्रॉम विच ड्रॉ लीड्स। क्या ये होता है? तो ये क्या है? एक तरह से देखा जाए स्टेटमेंट ये दोनों जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाए, नहीं हो, ये पहला करेक्ट है जबकि इसका एक्सप्लेनेशन गलत दिया है। इसी कारण ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इसी तरह हमारे लेक्चर के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप देख सकते हैं, आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका रिवीजन है। धन्यवाद। जय